उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद एक बार फिर से ईवीएम चर्चाओं में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ईवीएम फ्रॉड का मुद्दा उठाया है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को नतीजों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने काउंटिंग से पहले भाजपा सरकार पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि वाराणसी में ईवीएम को इधर उधर किया जा रहा है। जहां बीजेपी हार रही है, उन जिलों के डीएम के पास मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव का फोन जा रहा है। काउंटिंग स्लो रखिएगा। उन्होंने कहा कि बनारस में ईवीएम का एक ट्रक पकड़ा गया है, एक ट्रक भाग गया है। बरेली में कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 बक्से मिले हैं। सोनभद्र में भी हेरा फेरी की जा रही है। सरकार वोट की चोरी कर रही है। हालांकि देर शाम एसीएस नवनीत सहगल ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में इस्तेमाल सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में सीआरपीएफ के कब्जे में है। उधर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने इन मामलों की शिकायत चुनाव आयोग से की है। उन्होंने कहा कि बनारस में बिना सिक्योरिटी के ईवीएम मशीनों को ले जाया जा रहा है। ईवीएम मशीन को इधर उधर ले जाना है तो प्रत्याशियों के साथ भेजे। भाजपा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि ये लोग तब डर गए थे जब इन लोगों को देखा कि बंगलों और सपा सरकार में बने पार्कों की सफाई हो रही है। वहीं एग्जिट पोल पर अखिलेश ने कहा, मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो कल एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं न कहीं परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि वो वोट की चोरी कर सके और किसी को पता ना चले। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए है, क्योंकि इसके बाद फिर बदलाव के लिए क्रांति करनी होगी। जैसे आजादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी, वैसी ही लड़ाई फिर लड़नी पड़ेगी। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए है, क्योंकि इसके बाद फिर बदलाव के लिए क्रांति करनी होगी। जैसे आजादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी, वैसी ही लड़ाई फिर लड़नी पड़ेगी। अखिलेश ने कहा कि उनको जानकारी मिली है कि डीएम सरकार के लिए काम कर रहे हैं। मैं बनारस के डीएम को जानता हूं। जब समाजवादी पार्टी का चुनाव था, जब इलेक्शन कमीशन से विपक्ष के लोगों ने शिकायत की तो इलेक्शन कमीशन ने हटाया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, बैलेट पेपर पकड़े गए हैं। सोनभद्र में, बरेली में जिस तरीके से ईवीएम को ले जाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि खुलेआम जनता देख रही है कि किस तरीके से ईवीएम मशीन को लेकर इधर उधर जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? जैमर की मांग मैंने इसीलिए की है क्योंकि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो मैनिपुलेशन किया जा सके। सरकार पर चोरी का आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा, 2017 में लगभग 50 सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर 5000 से कम था। हालांकि वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा था, वे मतदान में इस्तेमाल नहीं की गई थी। इसको लेकर डीएम ने पूरा ब्यौरा देते हुए आरोपों को खंडन किया है। वे वाराणसी की घटना को लेकर सपा ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है। निष्पक्ष मतगणना और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सपा कोर्ट जाएगी। कुछ राजनीतिक दलों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने कहा कि चुनाव में इस्तेमाल की गई सभी ईवीएम सीआरपीएफ के कब्जे वाले स्ट्रांग रूम में सील कर दी गई है और सीसीटीवी निगरानी में है, जिसे सभी राजनीतिक दल के लोग देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने का समाचार उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा को चौकन्ना रहने का संदेश दे रहा है। मतगणना में धांधली की कोशिश को नाकाम करने के लिए सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी और समर्थक अपने अपने कैमरों के साथ तैयार रहे। युवा लोकतंत्र और भविष्य की रक्षा के लिए मतगणना में सिपाही बने। बहरहाल इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ सपा जानबूझकर कर रही है ताकि हार के बाद उनके ऊपर वो बेबुनियाद आरोप लगा सके। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अब कौन सा नया मोड़ आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।